मैं संजय शर्मा जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी टीएमसी को डरा रही है क्या? क्योंकि उनका पूरा फोकस मुस्लिम बेल्ट पर, यानी मुस्लिम वोटरों और मुस्लिम जहां जहां है, जहां निर्णायक वोट है वहां पर है। देखिए, ये चुनाव है। चुनाव में हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं और ओवैसी जी वहीं वहीं जाते हैं जहां जहां भाजपा को इन्हें सत्ता में लाना होता है। और पश्चिम बंगाल में हमने 2021 में असदुद्दीन ओवैसी जी को देखा था। इस बार हुमायूं कबीर जी के साथ वो अपनी टीम बना रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनके साथ कैसे इंडल्ज है, ये सारी दुनिया, सारा बंगाल तो कम से कम जानता, खूब अच्छी तरीके से जानता। हमें कहीं किसी से कोई खतरा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को साथ पकड़ा था सर। मैं एक सेकंड सोलंकी साहब, मैं डिबेट की शुरुआत में ही आप सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, दर्शकों को समझ में आए ऐसी चर्चा और ऐसी बहस करें। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो सबको आवाज भी जाएगी और दर्शक भी समझ जाएंगे, वरना बेवजह की चिल्पों और शोर में यह बहस खत्म हो जाएगी। प्लीज कंटिन्यू संजय जी। और जहां तक हमारा मानना है, राज्य में 15 साल से हम सत्ता में हैं और चौथी बार के लिए 4 मई को दीदी वापस सत्ता में आ रही है। आज तक के जो ओपिनियन पोल्स वगैरह जो भी लोगों की राय बनती दिख रही है, उससे जाहिर हो जाता है। 2021 में भी इन लोगों ने बहुत चेष्टा की थी, प्रचेष्टा की थी, लेकिन हम सबसे बड़ी ताकत बनकर आए, हमें सबसे ज्यादा सीटें मिली। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए। लोकसभा चुनाव में भी हमारी सीटें काफी बढ़ी। इनके प्रयास अपनी जगह रहे, लेकिन जनता ने दीदी को चुना, जनता ने तृणमूल कांग्रेस को चुना और जनता ने ऐसी सरकार को चुना जो जन सरोकारों के प्रति संवेदनशील रही हो। और हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम जन सरोकारों के प्रति। संजय शर्मा जी, देखिए, आप ही के जवाब में 2 विरोधाभास है। पहला यह कि जब आप कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो इस लिहाज से 2021 में बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए थी, टीएमसी को आउट हो जाना चाहिए था। नतीजा तो कुछ और हो गया। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, और वो सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पहले ये बयान मैं आपको सुनाता हूं जिसमें ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ममता दीदी को मुसलमानों से प्यार नहीं है। वो जब मुस्लिम इलाके में जाती हैं तो सिर पर ओढ़नी डाल लेती हैं और अल्लाह अकबर करती हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। पहले बयान सुनाते हैं आपको। ममता बनर्जी में नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन हैं। ममता बनर्जी सिर्फ नाटक करती है, मुसलमानों को देखती है तो सर पर उंगली पहन लेती है, अल्लाह अकबर कहती है। ऐसा है क्या संजय जी? देखिए प्रत्युष जी, मैं आपको एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जननेत्री दीदी ममता बनर्जी सभी धर्मों का समान आदर करती है। वो सिखों के गुरुद्वारे भी जाती हैं और प्रकाश पर्व भी वो मनाती है। क्रिश्चियन भाइयों के, ईसाई भाइयों के उसमें भी जाती हैं और चंडी पाठ वगैरह, दुर्गा पूजा वगैरह, हमारे सनातन पंथ के जितने नियम कायदे हैं, जितने त्योहार हैं, पर्व है, सब मनाती है। ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों के पर्व में भी जाती है। सभी को बराबर चश्मे से हम लोग देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। दीदी का कहना है धर्म जार जार उत्सव शोभा। धर्म सबका अपना अपना, लेकिन धर्म का जो उत्सव होता है उसमें सभी को शामिल होना चाहिए और यही बंगाल को चलाने की दीदी का अपना तरीका है। ठीक है। और जहां तक ठीक है संजय जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, क्योंकि बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं।